अगर सफलता के मैदान में कूदने से सफलता मिलती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदे, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाओ। हो सकता है आपको फिसलकर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद भी यदि आप लगातार वहां खेलते रहें तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान से बाहर दौड़ाएंगे तो वहाँ पहुँच से लोगों को मैदान में कूदने का इंतज़ार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वह भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी कूदने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच में मैं आपको 2 ऐसे सक्सेस मंत्र बताऊंगा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। नंबर 1, सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफल होने के लिए शुरुआत सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना होगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे ज़रूरी है। यदि हम इन 2 रूल को उपयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के लिए प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं की, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बनाए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत ही कभी नहीं की। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते हैं। लोग शुरुआत क्यों नहीं करते हैं, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और मुझे लगता है आप भी कारण से ज़्यादा तरीके जानना पसंद करोगे सफल होने के लिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, सभी ज़रूरी प्लानिंग करने के बाद शुरुआत करना ज़रूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से की जाए। दूसरा, शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी अच्छे कार्य को करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। तीसरा, प्लानिंग बनाने के बाद कुछ ऐसा सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई प्लानिंग आपको आगे का रास्ता बता देती है कि कहाँ और कैसे जाना है। नंबर 4, कल से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, आज अच्छा दिन नहीं है, या अमुक काम पूरे हो जाएं तब से करूँगा, यह सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। 5वां, यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। और 6वां, जब आप सफलता के मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नज़र आने शुरू होते हैं, तभी आप पहचान पाते हैं कि सही रास्ता कौन सा है और रास्ते पर जाने से बचना। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। सफलता के लिए शुरुआत करने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है, तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता ना मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी और आपको भटकाने या रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। उस समय दूसरा रूल काम आएगा, वह है कंसिस्टेंसी। बिना भटके लगातार चलते रहना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की हार की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का ना होना ही होता है। यदि बिना रुके लगातार एक समान गति से बिना भटके बढ़ते चले जाना ही कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता है। सफलता में निरंतरता कैसे बनाए रखी जाए? हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर सक्सेस। नंबर 1, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको रास्ते में आने वाली भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। तीसरा, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है। आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। 5वां, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जनरेशन होना बहुत ज़रूरी है। 6वां, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत चाहे असाधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका ज़रूर होगा, जिसकी आवाज़ चारों ओर बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको
को जानते हैं या नहीं जानते हैं। साथ ही वो जो आपके सफल होने का इंतज़ार कर रहे थे या वो भी जो आपके असफल होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। यदि आप सक्सेस की शुरुआत करने और उसे और पाने के लिए लगातार प्रयास करने में कुछ नियम जानना चाहते हैं तो आप इस बेस्ट सेलर बुक यानी सक्सेस लिमिट को ज़रूर पढ़िए। इसके उत्तर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।